दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पे चल रही है हमारी तैयारी। मुझे आज खिलानी है कन्या और नवमी की पूजा भी करनी है, तो उसी की तैयारियों में मैं लग गई हूँ यहाँ पे। और आज मैं जगी थी 4 बजे, क्योंकि मुझे सुबह ना बच्चों को भी जल्दी तैयार करना था। शाम को लोग नौत के गए थे कन्या, तो बोल गए थे सुबह 6 बजे अपनी कन्याओं को तैयार कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। और बड़ी मुश्किल से जगी हैं सुबह सुबह दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती हैं। और तैयार इस वजह से करना था क्योंकि ज़्यादा कन्या नहीं मिल पाती हैं, गिनी चुनी कन्या 8 ही 9 कन्या मिलती हैं यहाँ पे जल्दी गली में किसी के पास कन्या नहीं मिलेगी, तो दूर दूर से लेके आते हैं। तो गली में ना 8-10 लोग खिलाते हैं, तो वही कन्या सभी के घरों में चली जाती हैं। तो मैंने भी भेज दिया है दोनों को। उसके बाद मैंने सारा काम किया है घर का। सारा काम क्या, बर्तन तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू पोंछा रह जाता है वो किया। उसके बाद नहाया धोया और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए हैं। आज मैं कन्याओं के लिए बनाने वाली हूँ चावल की खीर और पूड़ी, आलू की सब्जी। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी छौंक दी है मैंने। तो यहाँ पे मसाला मैंने घोर लिया था कटोरी में, और उसी में 2-3 काट लिए थे टमाटर। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसे पिछली बार तो मैंने चना आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पर इस बार ना चने थे भी नहीं घर पे, और इनके पापा की थोड़ी तबीयत भी डाउन थी। जो रात में मैंने सामान बोल दिया था वही वो लेके आ गए थे, जैसे नारियल, गुट्टी, बतासा, ये इन सब चीज़ों की नवमी में ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ यही सब से पूजा जाता है, तो मैं उसी तरीके से पूज लेती हूँ जैसे मुझे आता है, जैसे मैं हमेशा पूजती रही हूँ घर पे। और यहाँ पे मैंने आलू इस तरीके से फोड़ के डाल दिए हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और काट के डालो ना तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे से फोड़ के डालने में लगते हैं। तो सब्जी थोड़ी देर और पकाऊंगी, इसमें पानी डाल के सब्जी हो जाएगी मेरी तैयार, क्योंकि मैंने मसाला अच्छे से पका लिया है पानी डाल के। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं पानी डालूंगी, इतना डालूंगी कि थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी रहे हमारी सब्जी। और उसके बाद ये देखो सब्जी हमारी पक गई है। जैसे हम लोग भंडारे में आलू बनाते मिलते हैं हम लोगों को, उसी की तरह बनी है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारी खीर भी पक गई है। तो यहाँ पे मैंने गरी डाल दी है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने बोला शाम को मुझे भी इतना याद नहीं रहा है, और इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ वो नहीं था। मैंने कहा जितना आ जाएगा उतना ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गरी डाल दी है। खीर हमारी पक गई है और थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी जैसे जैसे पकेगी। और यहाँ पे मैंने आटा भी पहले ही मार के रख लिया था। उसके बाद मैंने लोइयाँ काट लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है लोइयों की, तो अगर लोइयाँ कटी हुई रखी होती हैं तो मैं जल्दी से बेल बेल के सेंकती जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने बेल के भी रख ली हैं, क्योंकि मुझे ना अब हड़बड़ाहट हो रही है। अभी अभी वो लड़की आई थी जिसके घर से कन्या आएंगी अभी, तो बोल रही है भाभी जल्दी बना लो, बस कन्या आने ही वाली हैं, तो मुझे पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है। खीर है, पूड़ी है, बतासा है, गुट्टी है, यही सब हमारे यहाँ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ होता है मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे मैं करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चौक फूल लिया है, माता रानी की फ़ोटो रख ली है। तो हमारे यहाँ ना मंदिर में चले जाते थे हम पहले, पर यहाँ पे ना मंदिर नहीं है, बहुत दूर मंदिर है, तो यहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं, तो हम घर ही में कर लेते हैं। और कोई भी चीज़ नहीं आ पाई है, फूल माला, क्योंकि इनकी ना मैंने बताया तबीयत डाउन है, तो उनका कुछ भी मन अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी उनको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा है ठीक है, मैं कर लूँगी ऐसे पूजा। तो यहाँ पे मैंने होम कर लिया है। अब इस पे लगा देंगे भोग। और यहाँ पे ना जैसे होम में आग लग जाती है, तो सभी लोग बोलते हैं कि आ जाते हैं देवता खाने के लिए, तो मैं उसे ऐसे ही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे होम करना। घर पर जब छोटी थी सभी लोगों को देखती थी, तो मेरा भी मन करता था पूजा करने का, पर पूजा वूजा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूजा करना होम करके। तो यहाँ पे मैंने इसको भी टीप के रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं फोड़ूँगी नहीं। हमारे यहाँ औरतें और लड़कियाँ नहीं फोड़ती हैं नारियल पूजा का। तो इनके पापा अभी तो खैर चले गए हैं ड्यूटी, फ़ोन आ गया था तो उनको जाना पड़ा है। तो जब वो आएंगे दोपहर में उन्हीं से फोड़वा लूँगी, जब तक नारियल को यहीं रखे रहने दूँगी।
तो अभी हमारे भी बच्चे नहीं आए हैं कन्या खा के, आते ही होंगे फिर मैं भी कन्या खिला दूँगी। और जैसे ही मैं पूजा करने के बाद निपटी ना, तुरंत ही कन्या आ गई थी, तो मुझे कन्या खिलानी पड़ी हैं। और थोड़ी हड़बड़ाहट भी मुझे हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रोने भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था, जैसे मैं पूजा करके उठ ही पाई थी तो यहाँ पे मेरी कन्या आ गई हैं। तो इनके मैं सबसे पहले जैसा हमारे यहाँ होता है उसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैर धुल लिए जाते हैं। तो मैंने सभी कन्याओं के पैर धुल लिए हैं यहाँ पे, और जो कन्या हैं यही हैं। यहाँ पे मैंने बोला ज़्यादा कन्या नहीं मिल पाती हैं और बड़ी बड़ी कन्या यहाँ मानते नहीं हैं, तो सभी के घर में यही छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी कन्या जाती हैं। और ये जो नन्ही सी कन्या है, पीली फ्रॉक पहने है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है, उसको गर्मी भी लग रही है क्योंकि वो फ़्रॉक पहने है। थोड़ी इस फ्रॉक में गर्मी भी लगती है, तो धूप भी काफ़ी निकल आई है तो और चिड़चिड़ा रही है वो। तो उसकी मम्मी भी साथ में आई है क्योंकि वो अकेले नहीं रुक रही थी किसी के यहाँ। और यहाँ पे जो कन्याओं के थाली में से हम लोग निकालते हैं खाना, तो वो मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे एक लंगूर आ गया है, एक ही है, और इसने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने कहा घर से कसम खा के आए हो का बेटा, कुछ भी नहीं खा रहे हो। पता नहीं क्यों बच्चे करते हैं, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है बच्चों को। तो यहाँ पे सभी कन्याओं को मैंने तिलक लगा दिया, चावल और सिंदूर सारा कुछ मैंने कर दिया है। उसके बाद ये देखो मैं यहाँ पे पकड़ पकड़ के बैठा रही हूँ। उसकी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही है, बोल रही है बस अब इसको लेटना है, सोने की जल्दी है। ये देखो बार बार पकड़ के ले आती हैं, वो बैठा लेती हैं। और सभी के घर में साथ गई हैं वो, क्योंकि उनकी बिटिया ना थोड़ी बहुत चिड़चिड़ा रही थी। और यहाँ पे अब सभी कन्याओं की है जाने की बारी। तो यहाँ पे जो मैंने चावल दिए थे कन्याओं को, तो वो लोग घर में पीछे से फेंक के चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये लड़की अब सभी के घरों में छोड़ने जाएगी कन्या। ये देखो कितनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी कन्याएं हैं। तो अब यहाँ पे सभी को अपने अपने घर पे छोड़ देंगे, सभी का खाना पीना ले जाके यही लड़की छोड़ेगी जो लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे हो गई है दोपहर, तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, झाड़ू नहीं लगाई है दोबारा, क्योंकि कन्या खिलाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैंने झाड़ू तो रहने ही दी है, बर्तन साफ़ कर लिए हैं सभी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा निकल आए थे। और यहाँ पे इनके पापा भी आ गए हैं, तो यहाँ पे ये डॉक्टर से दवाई भी लेके आए थे। तो डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीपी बढ़ी हुई है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना। और पहली बात, हमारे यहाँ लड़ाई होती भी नहीं है बिल्कुल, थोड़ी बहुत कभी कभार, नहीं तो होती नहीं है। तो ये बोल रहे थे मेरी लड़ाई तो होती ही नहीं है, पता नहीं क्यों बीपी बढ़ गई है हमारी। तो यहाँ पे 2 छेने के रसगुल्ला लेके आए थे, तो एक ही खाया है, पता नहीं मीठे की वजह से खा भी नहीं रहा है उनसे। और खाना भी इन्होंने बहुत कम खाया है, पर ग्लूकोज दिया है पीने के लिए। तो मैंने कहा ग्लूकोज पीते रहो। और ड्यूटी भी गए थे अभी, क्योंकि मान ही नहीं रहे हैं वो, तो मजबूरी में काम करना है, तो हाँ काम भी करने चले गए थे। तो मैंने बोतल में पानी भर के ग्लूकोज घोर दिया था, तो वहाँ पे पी लिया है। अब बोल रहे हैं काफ़ी आराम है सुबह से मुझे, तो मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना टेंशन रहती है इनको कुछ भी होता है, क्योंकि पूरा घर इन्हीं के ऊपर है, जो कुछ खाना पीना हर चीज़ यहीं से चलती है। अगर एक दिन भी कमाने ना जाएं तो यहाँ में खाना पीना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बाहर का रहना आप लोग समझ सकते हैं कैसा होता है। और गांव में भी रह के कुछ नहीं है, तो फिर गांव में क्या करेंगे रह के। और इनसे खेती किसानी का काम बहुत कम होता ही नहीं है, धूप में ये काम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हम लोग जल्दी गांव में नहीं रहते हैं, तो यहीं पे रहते हैं, जो काम ये करते हैं वही करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कन्या खिलाने के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी। रात में भी लेट आए थे काफ़ी और फिर जगते रहे। और तो यहाँ पे मैं जो कल सामान लेके आई थी, तो मैं कल नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आज दिखाने वाली हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये बोतल लाए हैं, जिसमें तेल भी करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी लगी है। और ऑनलाइन देखी है मैंने, उस पर बहुत महंगी बता रहे थे, पर ये ना 20 रुपये में मिली है, बहुत अच्छी भी लग रही है देखने में। ये एक छोटी सी डलिया लेके आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में, और मजबूत भी है। और उसके बाद ये टूट गई थी हमारी, तो ये भी एक ले ली है। और उसके बाद ये ली है मैंने दूध वाली छन्नी, दूध। और उसके बाद एक मग्घा लिया है, ली है।
तो मैंने 2 कटोरी ले ली हैं और कटोरी भी मजबूत हैं, तो शायद हाँ 20-20 रुपए की दी हैं। कटोरी सही लगी है तो मैंने 2 कटोरी ले ली हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं ख़रीदती हूँ मंदिर में वो है सिंदूर। तो सबसे पहले मैंने सिंदूर ही ख़रीदा था। जैसे मैं मंदिर से निकली थी बाहर दर्शन करके, तो मंदिर ही वहीं कोने की दुकान से सबसे पहले मैंने सिंदूर ही लिया था। उसके बाद मैंने ये देखो कैसे लग रहे हैं चूड़ा हैं, इनमें लटकन भी डले हैं। ये देखो मुझे तो बहुत पसंद है, देखते ही मन को भा गए थे, तो फिर मैं के बाद ये लिए थे। बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। इतने बड़े बड़े पहनती तो नहीं हूँ, पर कहीं जैसे जाओ ना तब अच्छे लगते हैं तो पहन लो। ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी सुंदर थे और मुझे यही ज़्यादा पसंद आए थे। झुमका भी थे बड़े बड़े, पर मैंने कहा ये ज़्यादा सही लग रहे हैं। ये देखो एक तो कब्बों ने रबड़ लगा लिए, ये है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ऐसी रबड़। तन्नू तो लगाती नहीं है, कब्बोई के लिए ख़रीदते हैं ये सब चीज़ें। और तन्नू के लिए चिमटी लेके आए थे, तो दोनों के लिए सेम चिमटी ली थी ये वाली मैंने। तन्नू एक चिमटी लगाई है, ये देखो एक चिमटी सुबह इसके लगा दी थी, कन्या खाने गई थी। ये देखो बहुत अच्छी लग रही है। और वहाँ ना सही दे देते हैं, और यहाँ बाज़ार से लेते हैं तो 20 रुपए की एक चिमटी देते हैं। तो मेला में ये सब चीज़ें सही मिलती हैं। एक ये लेके आए थे, मेरे पास था नहीं, तो यही सब लेके आए हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। जैसे हम लोग पानी भरते हैं पीछे से, तो ये देखो यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पर बाहर से बहुत अच्छा बना हुआ है, कांच आँच लगे हुए हैं। और सामने जीना है, जीने का वो दिख रहा है। ये देखो अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे है नहीं। सामने रूम बना हुआ है, इसी में एडमिट होते हैं इमरजेंसी में लोग। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लोग कचरा अभी डाले हुए हैं, अभी बनवाना है। ये देखो इससे इतने से छेद में हम लोग पानी यहाँ से बॉल निकाल के भर लेते हैं, यहीं से लेते हैं पानी। सामने लगी हुई है समर, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत अच्छा बना है, आगे से पूरे में कांच लगे हुए हैं, 3 मंजिल का है। तो यहीं से हम लोग पानी लेते हैं। शहतूश लगे हैं बहुत अच्छे, पर तोड़ें कैसे, चढ़ना पड़ेगा। इनके पापा तोड़ लेते हैं, हम नहीं तोड़ पाते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ चिड़िया आती है चली जाती है, अंडे रखे हैं उसमें। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दोस्तों वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।